हेलो बच्चों, आई एम मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर पीएटी का काउंसलिंग कब होगा। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आईजीकेबी का ऑफिशियल नोटिस आ गया है, जो कि पीएटी का जो काउंसलिंग डेट है वो 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में है ना। तो आप 2 जुलाई से 11 जुलाई तक काउंसलिंग करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाइए, वहाँ से आईजीकेवी के वेबसाइट से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। जैसे कि आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद 4 दिन बाद सीट अलॉटमेंट होगा। 15 तारीख को, 15 जुलाई को आप आईजीकेवी के वेबसाइट में जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आप देख सकते हो। तो जैसे आपका सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो इस कंडीशन में आपको जस्ट 15 तारीख के सेकंड दिन 16 तारीख से लेकर यानी 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रायपुर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जो कि आईजीकेवी में इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका सीट कन्फर्म किया जाएगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में आपको फीस, सेमेस्टर फीस देना रहेगा। ये जो फीस है 8,954 रुपये है ना। इसको आपको 19 तारीख के बीच में, 19 तारीख से पहले आपको पे करना रहेगा। यदि आप नहीं करते हो तो इस कंडीशन में जो है आपको जो भी सीट अलॉटमेंट हुआ है वो निरस्त हो जाएगा। ये तो रहा काउंसलिंग की बात, है ना। काउंसलिंग यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले चाहिए जो 2025 में अपने पीएटी का एग्ज़ाम दिलाए हैं, है ना, इसका मार्कशीट चाहिए होगा। ये मार्कशीट आपको व्यापम के साइड में मिलेगा। जब आप पीएटी का फॉर्म डाले थे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड दिया गया था, उसके थ्रू आप व्यापम के साइट से मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पीएटी का मार्कशीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद 10th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद 12th का ओरिजिनल मार्कशीट। इसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एसटी एससी व ओबीसी ग्रुप से है तो आपको, एसटी एससी व ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप जाति प्रमाण पत्र लेके जाइए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र आपके लिए कंपलसरी है। बिना आय प्रमाण पत्र का आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। उसके बाद जैसे कि जो पिछले साल नहीं था इस साल जोड़ा गया डॉक्यूमेंट में, एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये भी है कि आपके पास अपार आईडी होना चाहिए, है ना। इसको एबीसी आईडी भी बोला जाता है। तो आपको अपार आईडी बनाना पड़ेगा। यदि आपके पास अपार आईडी नहीं है, इस कंडीशन में आपको या तो ऑनलाइन सेंटर से आप बना लीजिए, या फिर अगर आपके स्कूल में बना होगा तो आप वहाँ से सर लोगों से बात करके आप अपार आईडी वहाँ से ले लीजिए, है ना। बिना अपर आईडी का भी आपका जो डॉक्यूमेंट है ये सबमिट नहीं होगा। तो आप पहले अपर आईडी को भी बना लीजिए, है ना। इसके अलावा आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, साथ ही साथ बैंक के पासबुक। ये जो बैंक के पासबुक है, आपका खुद का अकाउंट है तो भी चलेगा, या आपके पेरेंट के अकाउंट दे सकते हो आप। ये जो बैंक के पासबुक है इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मान के चलिए आपको सीट अलॉटमेंट होता है, वेरिफिकेशन भी हो जाता है, आप फीस पे भी कर दिए, लेकिन इसके बाद आप सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, आप सीट विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप सीट विड्रॉल करते हो तो आप जो भी फीस पे किए हो उसका 1,000 रुपये कटेगा और बाकी जो पैसा है इसी अकाउंट के माध्यम से जमा हो जाएगा। ये तो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट, है ना। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी, जैसे अगर कोई किसी के पास किसान प्रमाण पत्र है, या फ्रीडम फाइटर है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या नक्सल अफेक्टेड है ना। इस कैटेगरी से भी अगर वो डालना चाहते हैं तो इसका भी डॉक्यूमेंट कंपलसरी है ना। यहाँ डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो लगा सकते हैं, और जिसके पास नहीं है, इसका एकदम कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें पीएटी 2025 का मार्कशीट, उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है, एसटी एससी ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र है, केवल ओबीसी वर्ग को आय प्रमाण पत्र है। इसके अलावा आपके पास अकाउंट होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर, है ना। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है ना। ये आपको पहले से बना के रखना है ना। इसी के साथ आपको चॉइस सेंटर जाना है, तभी आपका काउंसलिंग हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।